श्राद्ध महिमा भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य व भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ। सबसे पहले भगवत गीता के 7वें अध्याय के महात्म को सुनना चाहिए और उसके बाद भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुनना चाहिए। इसको ऐसे सुनने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और हमारे पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे श्राद्ध पक्ष में भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। इस महात्म्य में कौन सी कहानी बताई गई है उसको सुनते हैं। माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में 7वें अध्याय के महात्म्य का श्रवण करने से हमारे पूर्वजों को तृप्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो इसको अवश्य सुने और आपके जो अपने हैं उनको भी इस पाठ के बारे में बताएं ताकि वह भी सुनकर इसका लाभ प्राप्त कर सकें। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य तुमको बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सा धन कमाया, किंतु ना तो कभी उसने पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन ही किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था, दिखावे में ही अपना जीवन निकालता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसकी शरीर की रक्षा नहीं की जा सकी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व में वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सर्प की योनि में पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बतलाया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर पहुंच गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो ही उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बामी को खोदना आरंभ कर दिया। जब उस बामी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए यहाँ आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे यहाँ भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र कहने लगा, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार
स्पष्ट वचन में कहने लगा, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। तब उसका पुत्र कहने लगा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। तब उसके पिता कहते हैं, बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी तथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पहले श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण ब्राह्मणों को भोजन कराना है। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ऐसे वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा का पालन किया। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान बोले कि हे पार्थ, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश और मन, बुद्धि एवं अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी ही प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति ज्ञान की, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों परा और अपरा से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं प्रवण ओम हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व में मैं हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में मैं तेज हूँ,
संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह तत्व मैं हूँ, तथा तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल अर्थात सामर्थ्य भी मैं ही हूँ, और मैं सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं ही हूँ। और जो भी तत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा ही तू जान, परंतु वास्तव में उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानता। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर पाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा हारे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आत्र, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदाहरण हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ। ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझे भजता है, और महात्मा मुझे अति दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त भी करता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ
सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। ये यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मुझको जन्म मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे द्वेष जनित मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को तथा संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझ में अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद्भागवत गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में ज्ञान वियोग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ।